माला कंठी धारण कर लेते हैं, तिलक धारण कर लेते हैं, उनकी वाणी थोड़े समय के लिए बदल जाती है, थोड़ा गणवेश बदल जाता है, लेकिन पूरी तरह उनका अंतर से गुणवेश बदलता नहीं। लेकिन कुछ निष्ठावान भक्त होते हैं, भक्ति भाव भादो नदी चले सभी गहराए, सरिता सो ही सराहिए जो जेठ मास ठहरा है। नारायण नारायण प्रहलाद बोले नारायण। हम भक्ति के दो प्रकार देखते हैं। आप प्रचलित या आज के प्रकाशमान संसार को देखेंगे तो आपको भक्ति करते हुए अनेकों लोग दिखाई देंगे। इनमें कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ समय के लिए तीर्थ आदि में चले जाते हैं, कहीं सत्संग में, कभी संत सानिध्य में चले जाते हैं और माला कंठी धारण कर लेते हैं, तिलक धारण कर लेते हैं, उनकी वाणी थोड़े समय के लिए बदल जाती है, थोड़ा गणवेश बदल जाता है, लेकिन पूरी तरह उनका अंतर से गुणवेश बदलता नहीं और वे केवल एक भक्ति का स्वांग करते दिखते हैं और थोड़े समय के बाद में फिर पुराने जीवन के राह पर आ जाते हैं। लेकिन कुछ निष्ठावान भक्त होते हैं, वे ऐसे प्रकाशित रहते हैं जैसे पहले दिन हुए थे, उसी तरह वे आखिरी तक प्रकाशमान रहते हैं और निष्ठा से भक्ति करते हैं। तो जो पहले वाले हैं उनके लिए ये कहा, भक्ति भाव भादो नदी चले सभी गहराए, सरिता सो ही सराहिए जो जेठ मास ठहरा है। माना जब वर्षा का काल आता है तो छोटे छोटे नदी नालों में भी बड़ा उफान आ जाता है। हाँ, ऐसा लगता है भाई ये तो कोई बड़ी भारी नदी है। लेकिन जेठ मास जब तपता है, गर्मी होती है, उस समय जिसमें पानी रहे वही वास्तव में सरिता होती है, वही वास्तव में नदी कही जाती है। तो इसी प्रकार किसी भाव आवेग में आकर के एकदम बड़ा भक्त रूप में दिखने वाले और फिर बाद में लुप्त हो जाने वाले, वो उन छोटे मोटे जल स्तोत्रों की तरह, नालों की तरह हैं। लेकिन जिनकी निष्ठावंत भक्ति सदैव एक साथ एक जैसी चलती है, अखंड तेल धारावत चलती है, सरिता सो ही सराहिए जो जेठ मास ठहरा है। कैसा भी जीवन में परमात्मा उनकी परीक्षा ले, लेकिन भक्ति की निष्ठा जो नहीं छोड़ते, वो वास्तव में भक्त होते हैं। श्री नारायण।